नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। 30 नवंबर को पूर्व चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार का कार्यकाल समाप्त होने पर राजेश अग्रवाल ने औपचारिक रूप से राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पद का कार्यभार संभाला। 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईएएस ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के कारण वे हमेशा डिजिटल गवर्नेंस, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन के समर्थक रहे हैं। सेवा के दौरान उन्होंने नकली लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से हटाने, वास्तविकता में एलिजिबल लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने और नागरिक डेटाबेस को मजबूत करने के लिए कई अहम कार्य किए। उनके मार्गदर्शन में आधार, जनधन योजना, डिजी लॉकर और जीवन प्रमाण जैसी कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया। विगत 10 वर्षों से वो लगातार सेंट्रल डेप्यूटेशन पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्राइबल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जैसे अहम विभागों में काम किया। महाराष्ट्र में अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान राजेश अग्रवाल अकोला के कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अकाउंट्स और ट्रेजरी विभाग में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। आज रोजी मी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाचा पदभार स्वीकारला आहे आणि आपण सर्वांना मी ग्वाही देतो की पूर्ण ऑनेस्टीने, इंटिग्रिटीने आणि महाराष्ट्राचा विकास कसा होईल। मैं 24 आवर्स विल गो ऑन। विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंडवार ने निर्देश दिए हैं कि पुणे ग्रैंड चैलेंज टूर साइकिलिंग प्रतियोगिता को सफल और सुरक्षित करने के लिए सड़क विकास, ट्रैफिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रतियोगिता मार्ग की सुरक्षा आदि सभी व्यवस्था अत्यंत सख्ती और सावधानी से की जाए। विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दोनों महानगर पालिकाएं, एनएचएआई, एमएसआरडीसी आदि विभाग साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार ही काम करें। बैठक में कहा गया कि प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित होगी, इसलिए सड़कें टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली हों। पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, मार्गदर्शक बोर्ड और पर्यटन स्थलों के संकेतक लगाए जाएं, प्रतियोगिता में बाधा बनने वाले सभी होर्डिंग्स हटाए जाएं। प्रतियोगिता समाप्त होने तक सड़क की नियमित जांच होनी चाहिए। भटके हुए जानवरों से लेकर विद्युत तारों तक सभी सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बैठक में पुलिस विभाग ने बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन व भीड़ नियंत्रण की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने बाइक एम्बुलेंस, निजी अस्पतालों से सहयोग, आपातकालीन उपचार व विशेष उपचार सुविधाओं की तैयारी की जानकारी साझा की। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने घोषणा करते हुए कहा कि संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की 750वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मोगरा फुलला कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मंत्री शेलार ने बताया कि संपूर्ण समाज के लिए ज्ञान के द्वार खोलने वाले संत ज्ञानोबा माउली यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज का कार्य अब 7 समंदर पार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तक ले जाया जाएगा। भारतीय परंपरेचा, ज्ञानेश्वरांच्या, ज्ञानेश्वरींचा, माऊलींच्या आदर्शांचा, शिकवणीचा, मानवतावादाचा, प्राणीमित्राचा, पर्यावरणाचा, आध्यात्मिक यात्रेचा, या वेगवेगळ्या अर्थाने ज्ञानेश्वरीचा उकल होईल, चर्चा होईल, अशा पद्धतीचा अमेरिकेतला स्टॅनफोर्ड मध्ये सुद्धा कार्यक्रम करावा अशा आमच्या प्राथमिक बोलणी चालू आहेत। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने मुंबई के परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा कर कैंसर उपचार की आधुनिक तकनीकों और चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय भेंट के दौरान आरोग्य मंत्री ने कैंसर मुक्त महाराष्ट्र का संकल्प दोहराते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयासों से महाराष्ट्र को कैंसर मुक्त बनाना अब सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि मिशन है। इसी के तहत राज्य सरकार ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पैकेज दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे अब कैंसर पीड़ितों को और अधिक राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और टाटा कैंसर केयर हॉस्पिटल की तकनीकी सहयोग से अब 26 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे दूर दराज और ग्रामीण जिलों में इलाज के लिए महानगर आने वाली भीड़ कम होगी और स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को आवश्यक सेवाएं मिल जाएंगी। आज के बदलता महाराष्ट्र के हमारे इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।